प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए शामिल। आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्के जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर मिला। मैं आज इस अवसर पर स्वयंसेवकों को देता हूं शुभकामनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन न करने का फैसला लिया है। रेपो रेट 5.5% पर रखा बरकरार। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया ऐलान। 3 दिन तक चली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की हुई थी बैठक। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, केंद्रीय बैंक हॉल के नीतिगत फैसलों का असर देखने के बाद ही आगे कोई कदम उठाया जाएगा। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट, कुल 69 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। काटे गए नामों में मृतकों और दूसरे शहरों में बस जाने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट में 21 लाख नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए हैं। विपक्ष ने उठाए सवाल। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर सियासत तेज हुई है। आरजेडी ने सवाल उठाया। कहा, मतदाता सूची में कितने घुसपैठिए मिले हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया ट्वीट। कहा, चुनाव आयोग ने 59 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा है। कितने लोगों को चुनाव आयोग ने भेजा था नोटिस। योगेंद्र यादव का अंतिम मतदाता सूची को लेकर एक्स पर किया सवाल। चुनाव आयोग से पूछा, 1 सितंबर के बाद अंतिम सूची से 4.6 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी फाइनल वोटर लिस्ट पर एक्स पर पोस्ट किया। बिहार में पार्टियों को, खासकर भाजपा को, धर्म के आधार पर मतदाताओं को परेशान करने और उन्हें हटाने का मौका मिलेगा। आज के भारत में गरीब, मुसलमानों और दलितों के पास केवल एक ही साधन है, वोट देने का उनका अधिकार है। भाजपा उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ असहाय बनाना चाहती है। वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिया बयान। कहा, वोट चोरी पूरे देश में हुई है, ये केवल बिहार की बात नहीं है। वोट चोरी को लेकर हमारी जानकारी में बहुत सी चीजें आ रही हैं। राहुल गांधी देश की जनता को इस बारे में बताएंगे। कांग्रेस डेलीगेशन को बरेली जाने से प्रशासन ने रोका। दानिश अली को अमरोहा में ही किया गया हाउस अरेस्ट। इमरान मसूद को भी सहारनपुर में किया गया हाउस अरेस्ट। आज 9 सदस्यीय डेलीगेशन को जाना था बरेली। राहुल गांधी ने की पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमयी मौत पर सवाल उठाए हैं। मामले में जांच की मांग की गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी राज में ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। सच लिखने पर करा दिया जाता है चुप। राहुल गांधी ने कहा, इस मुश्किल वक्त में परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं पत्रकार राजीव प्रताप के परिवार के साथ खड़ा हूं। यूपी के झांसी में पुलिस और चोरों में हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 अंतरजनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 4 में से 3 बदमाशों को गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी का माल और हथियार बरामद किए गए हैं। 3 बदमाशों के पैर में भी गोली लगी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से शातिर आबिद घायल हो गया। पुलिस ने हापुड़ से चोरी हुई बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश आबिद पर कई थानों में दर्ज आधा दर्जन मुकदमे। फरार तलाशियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बरेली में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी। विजिलेंस टीम ने 1.12 करोड़ रुपए का समन शुल्क लगाया है। चोरी की बिजली से चल रहे 5 ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशनों और 3 घरों में छापेमारी की गई है। समाजवादी पार्टी के पार्षद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। यूपी के अमरोहा में बच्चों के बीच मामूली विवाद में मारपीट हुई। मारपीट में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से इलाके में फैली है सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। यूपी के गोरखपुर में ऑटो चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो पलटने से घायल हुआ ड्राइवर।
सड़क हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश हुई है और कल्याणपुर में भारी बारिश हुई है। पानी में कार बह गई। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भरा है। बारिश से यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। दिल्ली के नरेला जोमेटो से ऑर्डर कैंसिल करना शख्स को पड़ा भारी। जबरन घर से निकालकर शख्स के साथ की गई मारपीट। यूपी के चित्रकूट में अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के घर पर फेंका गया बम। बम धमाके से टूटे कारों के शीशे। बम फेंकते हुए 2 बाइक सवार सीसीटीवी में कैद हो गए। यूपी के वाराणसी में हाई प्रोफाइल गरबा कार्यक्रम में पुलिस ने लगाई रोक। हजारों टिकट की हो चुकी थी बिक्री। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। होटल डी पैरिस में गरबा रास महोत्सव कैंसिल होने पर हंगामा। आयोजकों ने बिना परमिशन के भोजपुरी गायक पवन सिंह के नाम पर टिकट बेचे थे। चेन्नई में निर्माणाधीन एन्नोर थर्मल पावर प्लांट हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है। कंस्ट्रक्शन साइट में 30 फीट की ऊंचाई से लोहे का स्लैब का हिस्सा गिर गया। लोहे के स्लैब के नीचे दबने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। 10 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज जारी है। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कटाना में एक शख्स भी शामिल है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला और घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देर रात दुर्गा पंडाल में तेज रफ्तार बस आकर घुस गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों में से 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंडाल में मौजूद गुस्साए लोगों ने इस हादसे के बाद बस फूंकने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों को समझाया और उनका गुस्सा कंट्रोल किया। शराबी बस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल में जानलेवा हमला हुआ है। गायत्री प्रजापति के सर और हाथ में गंभीर चोट आई। गायत्री प्रजापति के सर में लगे 5 टाके। गायत्री का केजेएमयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। गायत्री प्रजापति का बयान है, कहा एक शातिर अपराधी ने यह जानलेवा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और आखिरी दिन है। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी पर अष्टभुजा मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महानवमी पर किया कन्या पूजन। राजकीय बालिका माध्यम विद्यालय का दौरा किया। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। इस मौके पर मंदिरों में किए गए हैं विशेष इंतजाम। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देशवासियों को दी महानवमी की बधाई। तेजस्वी ने लिखा, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और कृपा बरसती रहे। जय माता दी। भारत और यूरोप के EFTA देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेस्टेन है शामिल। इनमें से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज अंतिम संस्कार है। कल 93 साल की उम्र में हुआ था निधन। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर साधा है निशाना। पीके से माफी मांगने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीजल चोरी और ओवरब्रिज अलाइनमेंट में बदलाव करवाने का आरोप लगाया है। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का मेला कल शिवाजी पार्क में टीजर रिलीज होगा। वहीं बारिश को देखते हुए एकनाथ शिंदे का मेला नेस्को गोरेगांव में होगा। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से रिहा हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट में बंद इरफान की 34 महीने बाद रिहाई हुई। यूपी के बरेली में चोरों
चोरी की बिजली से चलने वाली ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशनों का भंडाफोड़ हुआ है। विजिलेंस टीम ने 5 ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और 3 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। यूपी के वाराणसी में हाई प्रोफाइल गरबे पर पुलिस ने लगाई है रोक। भोजपुरी स्टार पवन सिंह सहित अन्य कलाकारों के नाम पर बेचे गए थे टिकट। गरबा आयोजन की जिला प्रशासन से नहीं ली गई थी इजाजत। बिना इजाजत गरबे आयोजन पर प्रशासन की सख्ती। वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज बैठक है। नए वक्फ कानून को लेकर चर्चा होगी। मुंबई के भिवंडी में महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने मराठी में बात करने से इनकार किया है। मनसे ने अबू आजमी को अपने स्टाइल में समझाने की धमकी दी। अबू आजमी ने कहा हिंदी है तो मराठी की क्या जरूरत। उत्तर प्रदेश में लोग मराठी भाषा कैसे समझेंगे। दिल्ली में क्या मराठी समझते हैं। मनसे ठाणे जिला अध्यक्ष परेश चौधरी ने आजमी पर हमला किया है। आजमी महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं। अगर उन्हें मराठी पर शर्म आती है तो हम मनसे स्टाइल में जवाब देंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में भी दिखी गरबा की धूम। कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली लोकल ट्रेन में गरबा खेलती दिखी महिलाएं। महाराष्ट्र के नासिक में गाय ने 4 साल की बच्ची पर हमला किया है। मौके पर पहुंची महिला ने बच्ची की जान बचाई। गाय के हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 3 महीने पहले ही कलवण में गाय के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। मुंबई के मीरा भाईंदर में गरबे के दौरान अंडा फेंके जाने से बवाल मचा है। मीरा रोड पूर्व के जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसाइटी में गरबा के दौरान विवाद हुआ। पुलिस ने अंडा फेंकने वाले आरोपी मोहसिन खान पर दर्ज किया है मामला। जानकारी के मुताबिक बकरीद के दिन बकरा लेकर कुर्बानी करने के लिए जबरन सोसाइटी में घुसा था आरोपी। पहले भी गरबा कार्यक्रम को बंद करने की कोशिश कर चुका है आरोपी मोहसिन खान। घटना को लेकर शिवसेना शिंदे गुट समेत कई हिंदुवादी संगठनों ने जताया कड़ा विरोध। आजमगढ़ में पुलिस अधिकारी ने ही तोड़ा कानून। वर्दी पहनकर युवक की पिटाई करते कोतवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरे वीडियो में सादी वर्दी में युवक को बाल पकड़कर पीटा जा रहा है। गुजरात के खेड़ा में तेज रफ्तार कार होटल में घुस गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। यूपी के मऊ में रास्ते के विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। एक दूसरे पर हमले में कई लोग घायल हो गए। वीडियो वायरल। पुणे में बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का आतंक। खाने की थैली लेकर जा रही बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में बच्ची हुई घायल। ग्वालियर में गरबा कार्यक्रम में एंट्री को लेकर विवाद हो गया। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के श्रावस्ती में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसा की झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मेयर की कांग्रेस और आप काउंसिलर्स के बीच हुई तकरारबाजी। पार्षदों के बीच तकरार को लेकर मेयर बुलाए। झांसी में दिखा रियल हल्क। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर बाइक कंधे पर उठाकर पटरी की पार युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपति की मौत। शक्त विक्षत स्थिति में मिला बुजुर्ग दंपति का शव। इलाके में मचा हड़कंप। आदमखोर भेड़िए की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच में भेड़िए के हमले में दंपति की मौत हुई। बहराइच में भेड़ियों के हमलों से ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। वन विभाग की टीम पर लोगों का गुस्सा फूटा। वन विभाग की गाड़ियों में भी तोड़फोड़। चित्रकूट में खाद लेने गई महिला की मौत के बाद मृतक के परिजनों से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की मुलाकात। मौत पर दुख किया जाहिर। परिजनों को दी सांत्वना। अजमेर के किशनगढ़ में अजीब वारदात सामने आई है। सुहागरात के साथ सास के गहने लेकर दुल्हन फरार हो गई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में कोर्ट के बाहर हिस्ट्री शीटर नईफ की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर में कोर्ट के बाहर हिस्ट्री शीटर की हत्या की।